फ्रेंड्स, गाजर के छिलके पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। सर्दियों का मौसम आ चुका है और मार्केट में बहुत ज़्यादा गाजर आने लगी है। गाजर का इस्तेमाल हम सर्दियों में करते हैं, लेकिन जो छिलके निकलते हैं उनको हम फेंक देते हैं। तो आज मैं आपको गाजर के छिलके में एक चीज़ और ऐड करके एक ऐसा फर्टिलाइज़र बनाऊंगी जो कि पोषक तत्वों से भरपूर होगा और सर्दियों में प्लांट की सर्दी से सुरक्षा करेगा। प्लांट में पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन जैसे तत्वों की पूर्ति करेगा। गाजर के छिलके में विटामिन के साथ साथ पोटेशियम बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है और पोटेशियम एक ऐसा एलिमेंट है जो प्लांट में फूल और फल लाने के लिए बहुत मदद करता है। इसके साथ ही जड़ों की मजबूती को बढ़ाता है, जड़ों की अवशोषण शक्ति को बढ़ाता है। हम जो भी फर्टिलाइज़र डालते हैं जड़ें उसे आसानी से एब्जॉर्ब कर सकती हैं। तो मैं जो इसमें और दूसरी चीज़ ऐड करने वाली हूँ वो भी पोषक तत्वों से भरपूर है और इस तरह से आप फर्टिलाइज़र बना के अपने प्लांट को देते हैं तो पूरी सर्दियों प्लांट लगातार फ्लोरिंग करेंगे और उनकी ग्रोथ पर भी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। इस समय यदि हम अपने प्लांट को अच्छी देखभाल देते हैं, अच्छे फर्टिलाइज़र उपलब्ध कराते हैं तो प्लांट लंबे समय तक फल और फूल देते रहते हैं और उनकी ग्रोथ बनी रहती है। यदि हम उनकी देखभाल में कमी रखते हैं या उनको सही पोषक तत्व तो नहीं देते हैं तो धीरे धीरे प्लांट डोरमेंसी में चला जाता है और प्लांट में फूल आना बंद हो जाते हैं। आते हैं तो बहुत ही कम और बहुत छोटी छोटी पंखुड़ियों वाले फूल खिलते हैं। ये फर्टिलाइज़र आप सभी पौधों पर यूज़ कर सकते हैं। सर्दियों में गुलाब काफ़ी फ्लोरिंग करता है। इस समय इस प्लांट को काफ़ी ज़्यादा पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है क्योंकि गुलाब हुआ, गुड़हल हुआ, ये सारे हैवी फीडर प्लांट हैं और इनको समय समय पर यदि आप इस तरह से पोषक तत्व उपलब्ध नहीं कराते हैं तो इनकी फ्लोरिंग में बहुत कमी आ जाती है। तो सभी फूलों वाले, फलों वाले, सब्जियों वाले पौधे में आप इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री का फर्टिलाइज़र है और आप इसे आसानी से घर पर बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं किस तरह से इस फर्टिलाइज़र को बनाना है। इसके लिए मैंने लिए हैं 2 मुट्ठी गाजर के छिलके। सबसे पहले एक खाली जार लेना है और उसमें इन छिलकों को डालना है। इसके साथ ही मैं इसमें जो दूसरी चीज़ डालने वाली हूँ इस फर्टिलाइज़र की पावर को और बढ़ाएगी और प्लांट में जड़ों के विकास में और फूल और फल लाने में मदद करेगी। यदि आपके प्लांट में नई ग्रोथ शुरू नहीं हुई है तो प्लांट में बहुत तेज़ी से ग्रोथ होने लगेगी क्योंकि इसमें अच्छी मात्रा में पोटेशियम है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन जैसे तत्व हैं। पत्तियां पीली नहीं पड़ेंगी और प्लांट पूरी सर्दियों फूल देता रहेगा। तो ये जो दूसरी चीज़ है आप सभी के घर में उपलब्ध है वो है ये प्याज के छिलके। प्याज के छिलके का फर्टिलाइज़र हम सभी लोग इस्तेमाल करते हैं। पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र बनता है प्याज के छिलकों से। तो मैं ये गाजर के छिलके के साथ प्याज के छिलके भी ऐड करने वाली हूँ। तो आप 2 मुट्ठी प्याज के छिलके ले लें और इसके साथ ही इसको मिला दें इसमें। अब हमें इसको पानी से भर देना है। पानी से भर के मैं इसे 2 दिन के लिए रखूँगी। 2 दिन के लिए आपको इसको ढककर रखना है। उसके बाद हमें इसका यूज़ करना है। यूज़ कैसे करना है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। 2 दिन बाद आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको फर्टिलाइज़र तैयार मिलेगा। इसका कलर बिल्कुल चेंज हो गया है और ये हमारे प्लांट में डालने के लिए तैयार है। लेकिन प्लांट में डालने से पहले इसे हमें डाइल्यूट करना होगा। किसी भी लिक्विड फर्टिलाइज़र को बनाते समय आप ध्यान रखें जब भी आप प्लांट में इसको डालें तो उसको डाइल्यूट ज़रूर कर लें। डायरेक्ट प्लांट में नहीं डालना है। यदि आप प्लांट में बिना डाइल्यूट करे इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं तो ये प्लांट में साइड इफ़ेक्ट भी दिखा सकता है। तो मैं इसको छान रही हूँ। इस तरह से आपको इसे छान लेना है। जितना भाग आप फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करेंगे उससे 2 भाग आपको सादा पानी मिलाना है। तो मैंने 1 भाग ये फर्टिलाइज़र ले लिया है और इसमें 2 भाग सादा पानी मिलाऊंगी। ये फर्टिलाइज़र प्लांट में डालने के लिए बिल्कुल तैयार है। आप इसे पॉट की साइज़ के हिसाब से सॉइल में, सभी प्लांट की सॉइल में डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, महीने में 1 बार इस फर्टिलाइज़र का ज़रूर यूज़ करें। थैंक यू।